नमस्कार दोस्तों, ऑल टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडो चाइना बॉर्डर के बारे में। जब भी हम इस टॉपिक पे बात करते हैं तब कुछ ऐसे सवाल है जो कि हमारे मन में पैदा हो जाते हैं। लाइक, क्या सच में चाइना इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस आया है? अगर घुसा है तो कितने जगह ऑक्यूपाइड करके रखा है और कितने चाइनीज आर्मी के साथ घुसा है? इन सवालों के जवाब अभी तक इंडियन गवर्नमेंट अपने ओर से नहीं दिए हैं। फिर भी हम कुछ तथ्यों के बदौलत आप लोगों को इसके बारे में एक क्लियर आइडिया देने जा रहे हैं। अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आप लोगों को इंडो चाइना बॉर्डर के बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ बताने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसको एलओसी कहा जाता है। उसी तरह COL, चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसको LAC कहा जाता है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस LAC को लगकर इंडिया के 4 स्टेट और एक टेरिटोरी भी मौजूद है। LAC लगभग 4056 किलोमीटर के लाइन है, पर LOC और LAC में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि LOC डीमार्केटेड है। आसान भाषा से बोला जाए तो LOC को क्लियरली डिफाइन किया गया है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट भी जानता है LOC कहाँ है और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी जानता है। लेकिन इंडो चाइना बॉर्डर LAC क्लियरली डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ऐसे हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट की मानना है कि LAC एक जगह है और चाइनीज गवर्नमेंट की क्लेम कुछ अलग है। दोनों कंट्री के LAC को लेकर अलग अलग परसेप्शन है कि एक्चुअली LAC कहाँ पर लाई करती है। आपको एक इमेज दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ आप इस पर क्लियर आइडिया पा सकते हो। तो इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इस इमेज में आप मान लीजिए कि जो ब्लू पार्ट है वो इंडियन अनडिस्प्यूटेड एरिया है और जो रेड पार्ट है वो चाइनीज अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है। चाइना के मानना है कि LAC जो है वो रेड लाइन है और इंडिया के मानना है कि LAC जो है वो ब्लू लाइन है। उस रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच जो एरिया देख रहे हो उसको ग्रे एरिया कहते हैं। ग्रे एरिया को कहा जाता है एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शंस, ADPA। रियलिटी में एक ग्रे एरिया कुछ बड़ा एरिया नहीं है। अगर हम लद्दाख में प्यांगोंग लेक के बारे में बात करें तो वो करीब करीब कुछ 10 किलोमीटर के एरिया है, पर वहाँ कोई रहता भी नहीं है। बेसिकली उस ग्रे एरिया में बहुत इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी पेट्रोलिंग करने आते थे। इसी की वजह से दोनों आर्मी के बीच कभी कभी क्लासेस भी हो जाते थे। पर पिछले कुछ सालों से जब से इंडियन आर्मी ने अपने इक्विपमेंट अपग्रेड की है तब से इंडियन आर्मी ने ग्रे एरिया में पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा लिया है। इस रीजन के वजह से दोनों आर्मी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ गई है। पर अभी का जो सिचुएशन है वो उस छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, आजकल जो इंट्रूजन का बात किया जा रहा है वो बेसिकली 3 जगह पर किया जा रहा है। पहले प्यांगोंग लेक के पास, दूसरे गलवान रिवर वैली लद्दाख के पास, तीसरे हॉट स्प्रिंग नियर कोंका पास। तो पहले जान लेते हैं प्यांगोंग लेक के सिचुएशन के बारे में। अभी का जो सिचुएशन है वो शुरू हुआ था 5 मई को और उसके ऊपर पहली बार एक न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट किया था 12 मई को। ये पूरी सिचुएशन हो रही है प्यांगोंग लेक में, जो कि लद्दाख में है। इस लेक के करीब करीब 60% हिस्सा चाइनीज टेरिटरी में आता है और LAC जो है इस लेक के अंदर गुजरती है। अगर आप इस लेक को मैप में देखेंगे तो इसके नॉर्दर्न साइड में कुछ पॉइंटेड एजेस निकली हुई है जिसको फिंगर्स कहा जाता है। अगर हम लेफ्ट साइड से बात करें, जिस साइड में इंडियन टेरिटरी मौजूद है, उन फिंगर्स को फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 ऐसे नाम दिया गया है। टोटल 8 फिंगर्स मौजूद है। यहाँ पर चाइना का क्लेम है कि LAC जो है वो फिंगर 2 पे लाई करती है और इंडिया का क्लेम है कि LAC जो है वो फिंगर 8 पे लाई करती है। इन दो फिंगर के बीच में जो एरिया है वो ग्रे एरिया है। दोस्तों, अभी जो प्रॉब्लम हुई है 4-5 मई को कहा गया है कि चाइनीज ट्रूप्स ने पेट्रोलिंग करते करते फिंगर 5 तक पहुंच गई थी और कन्फ्लिक्ट्स हुई थी। इसके बाद 10 मई को फिर से चाइनीज ट्रूप ने फिंगर 4 तक पहुंच गई थी, जहां पर स्टोन पेल्टिंग हुई थी और 11 जन घायल हुए थे। सोर्सेस के मुताबिक फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जो एरिया ऑक्यूपाइड नहीं थी, आज तक किसी देश के द्वारा उस एरिया को चाइनीज आर्मी ने फिजिकली ऑक्यूपाइड कर चुकी है। उन्होंने
वहाँ पर लगभग 4 से 5 हज़ार सोल्जर के साथ बैठ चुके हैं, वो भी अपने बंदूकों के साथ। और ये एरिया 8 किलोमीटर के फासला है, जो कि चाइना इंडियन टेरिटोरी को ऑक्यूपाई कर चुकी है। ये जो फिंगर 4 से 8 तक की एरिया है, ये बहुत छोटी सी एरिया है, जिसको ऑक्यूपाइड करके चाइना को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहाँ मिल रहा है वो है गलवान रिवर वाली, जहाँ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ से इंडियन आर्मी को अटैक करना उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग के सिचुएशन के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिली है तो वीडियो को लाइक करने ना भूलना, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। उस टाइम तक आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।